व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर इन कुत्ती लैंग्वेज। कुत्ती लैंग्वेज मीन C++। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। जी तो सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया है आपको, आज डिटेल के अंदर देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू देनी है ना, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से देते हैं। द सिंबल इज इक्वल टू is used as assignment operator in C++। ये वाला ऑपरेटर हम यूज करते हैं इज इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। A statement that assigns a value to a variable is known as assignment statement। ऐसी एक स्टेटमेंट जिसमें हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करें तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं हम असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये एक वेरिएबल है, इसको हमने 100 वैल्यू असाइन कर दी और इस पूरी स्टेटमेंट को हम कहेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है और ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्लियर है? असाइनमेंट ऑपरेटर का पता चल गया आपको। इज इक्वल टू ये अलामत है इसकी, और इसमें हम करते क्या है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को जोड़ देना है, तो हमारे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएंगे। C++ provides arithmetic assignment operator that combine assignment operator with arithmetic operators। assignment operator और arithmetic operator मिलके जो कोई टास्क वगैरह परफॉर्म करना है तो ये परफॉर्म करते हैं। These operators are used to perform arithmetic operations more easily। arithmetic operation जो होते हैं ना, बहुत easily हम इनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा इजी। ठीक है, ज्यादा इजीली। इट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम इनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह के होते हैं हमारे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं ना आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरी बताने वाला हूं। अपनी ये जो कोई स्टार्टिंग वाली 12 से 13 वीडियोस जो है ना, ये थ्योरी वाली वीडियोस हैं। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, और ये जो ऑपरेटर है ना, ये ज्यादा यूज होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ। मैं सिर्फ आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि अगर आपने एग्जाम वगैरह देना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से ऑपरेटर हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले ही आपको बता रहा हूं कि भाई इतने तरह के ऑपरेटर हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। मोस्टली केसेस टीचर क्या करते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे आते जाते हैं वैसे वैसे ऑपरेटर्स का बताते जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक मर्तबा बता दूंगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे हायर कंसेप्ट आएंगे तो उनमें भी मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगा कि ये हमने ऑपरेटर पीछे पढ़े हैं और ये देखें फिर से हम इनको पढ़ रहे हैं और ये ऐसे यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। क्लियर है? तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर इन C++। तो क्या है रिलेशनल ऑपरेटर? द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम्स। अगर कोई कंडीशन वगैरह देनी है ना, तो उसके लिए हम अपना रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यू। दो वैल्यू को ये कंपेयर करते हैं, यानी कि उनके दरमियान मुआवजना करते हैं, दो वैल्यूज के दरमियान। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू एंड फॉल्स। इसका जो जवाब है ना, वो गलत या सही में ही आ सकता है। ठीक है, सिर्फ दो वैल्यूज। हमने पीछे एक डाटा टाइप पढ़ी थी ना, बूलियन, तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर सम टाइम कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। इनको हम कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। क्लियर है? C++ प्रोवाइड द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये है हमारे पास कुछ रिलेशनल
ऑपरेटर्स की एग्जाम। तो सबसे पहले क्या कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, यानी कि कोई वैल्यू इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। अगर किसी कंडीशन में हमने ये पता लगाना है ना कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हमने छोटी वैल्यू मालूम करनी है तो लेस देन ऑपरेटर। इक्वल टू दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि ये दो वैल्यू बराबर हैं, तो उसके लिए हम ये वाला इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो इसको किस लिए यूज करते हैं कि हमारी वैल्यू या फिर बड़ी है या उसके बराबर है दूसरी वैल्यू के, यानी कि एक वैल्यू जो है ना वो दूसरी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम अपना ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लेस देन आर इक्वल टू ऑपरेटर, यानी कि हमारी वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए दूसरी वैल्यू के। कंपेयर करना है ना दो वैल्यूज को। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये आगे हम इफ एल्स कंडीशंस में पढ़ेंगे, तो इनके प्रैक्टिकल्स भी हम उधर ही करेंगे। तो नेक्स्ट आगे 5-6 लेक्चर्स के बाद हम इफ एल्स कंडीशंस को डिटेल के अंदर देखेंगे और हम इन ऑपरेटर्स को दोबारा रिवाइज करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है जी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो एक वैल्यू जो है ना वो दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं। क्लियर है। आज की इस वीडियो में हमने देखे जी असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की ये देखे हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं, तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। उसके बाद अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का भी बता दिया है आपको, क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या काम है इनका, और रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी आपको मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर कुछ नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दें, और अगर समझ लगा है कुछ तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना भी ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी।